Hello traders, welcome to my YouTube channel Trade with Aditya. I hope you all are doing great. आज हमने मार्केट में देखा जो न्यूज़ चारों तरफ भी है कि यूक्रेन और रशिया का जो टेंशन चल रहा है उसके कारण से मार्केट में एक्चुअली वर्ल्ड में जो वर्ल्ड वाइड मार्केट है बाकी इंटरनेशनल मार्केट्स उसमें भी फॉल था। तो आज हम उसका ही असर आपको निफ्टी में भी देखने को मिला। एक अच्छा खासा गैप डाउन हुआ, ऑलमोस्ट 2.5% से ज़्यादा 3% के आसपास। बट उसके बाद क्या हुआ, आप यहाँ पे डेली चार्ट देख सकते हो बिना किसी लेवल्स के। अभी क्लीन है चार्ट, नेकेड चार्ट है। जो आज का ओपन था वही आज का लो है। आप यहाँ पर देखो, गौर करो, जो आज का लो ओपन है वही आज का लो है, ठीक है ना, ऑलमोस्ट। तो इससे क्या मालूम चलता है कि जो गैप डाउन हुआ, जो न्यूज़ थी उसको मार्केट ने खुलते ही एब्जॉर्व कर लिया, डिस्काउंट कर लिया। उसके बाद मार्केट को जो करना था अपने हिसाब से मार्केट ने वो किया, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर बाहर टेंशन है तो 100% उसका असर इंडिया में पड़ेगा ही, अनलेस कि देखो, एक तो पहली बात कि कोई न्यूज़ अगर बहुत दिन तक चल जाए, बहुत दिन तक उसको घिसा जाए, तो फिर वो न्यूज़ की वैल्यू खत्म हो जाती है। तो ये चीज़ है, एक तो बहुत दिन से घिसा जा रहा है। दूसरी बात कि मार्केट ऑलरेडी इस चीज़ को डिस्काउंट करके चल रहा है। आप देखो बहुत सारे स्टॉक्स अभी भी करेक्शन के मोड में है, तो इस चीज़ को मार्केट ऑलरेडी डिस्काउंट कर चुका है। तो मार्केट ने उसको डिस्काउंट किया गया ना, जो न्यूज़ था या जो भी आज हुआ या कल हुआ, उसको डिस्काउंट किया तुरंत ही, फिर मार्केट अपनी चाल में वापस शुरू हो गया। मैंने आज अपने टेलीग्राम चैनल पे इमेज भी पोस्ट किया था। आप यहाँ पर देखो, ये आज की कैंडल है, देख रहे हो, कंप्लीटली बुलिश है, ओपन इज इक्वल टू लो ऑलमोस्ट है। अब मैंने शेयर किया था कि 12 जून 2020 को क्या हुआ था, वो मैंने शेयर किया था अपने टेलीग्राम चैनल पे, क्योंकि मुझे याद है उस दिन भी मैंने ट्रेड किया था। और एग्जैक्टली क्या हुआ था उस दिन भी कि उसके एक रात पहले डाउ ऑलमोस्ट 6.5% डाउन था, 6.5% डाउन क्लोजिंग थी। उसका असर निफ्टी में भी देखने को मिला। आप देखो यहाँ पे ऑलमोस्ट 3% से ज़्यादा करेक्शन पे खुला था ये निफ्टी, गैप डाउन। उसके बाद ये कैंडल जो आप देख रहे हो बड़ी सी, यहाँ पर आप देख सकते हो, 1 सेकेंड, हाँ यहाँ पर देखो, ये लेवल्स आप देख रहे हो ना, ये उस दिन की कैंडल है 12 जून की। 12 जून को यही हुआ और उसके बाद ओपन इक्वल टू लो बना के मार्केट ने अपनी चाल पकड़ ली और वापस ऊपर चलता गया। तो ये चीज़ है, अगर आप रेगुलर बेसिस पे चार्ट देखते रहोगे, स्टडी करते हो, तो ये सब चीज़ों को सीखने की कोशिश करो। ये सब चीज़ें आपको डिसीजन लेने में ज़्यादा अच्छे से मतलब हेल्प करेगी। जैसे ही मैंने ये देखा कि ओपन इक्वल टू लो है, मैंने कुछ पोजीशंस बनाया, कुछ स्टॉक्स खरीदे। मैंने शेयर भी किया था अपने टेलीग्राम चैनल पे कि अभी ये जो है इस न्यूज़ के कारण जो फॉल है इसका फ़ायदा उठाओ, और जो भी अच्छे स्टॉक्स बहुत सस्ते प्राइस में मिल रहे हैं उसको आप उठा सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ अगर आपको पता रहेगी पहले से, अगर आप रेगुलर बेसिस पे चार्ट्स वगैरह देखते हो, स्टडी करते हो, ऑब्जर्व करते हो, जो ऑब्जर्व करते हो उसको नोट भी करते हो, तो आपको ये सब चीज़ें याद रहेंगी और डिसीजन लेने में आपको हेल्प मिलेगा। अल्टीमेटली आप पहले डिसीजन ले पाओगे। लोगों को डायरेक्शन क्लियर नहीं हुआ था बहुत टाइम तक, क्योंकि मार्केट ऊपर नीचे कर रहा था। बट जिनको ये सब चीज़ें पता रहेगी या जिनको एक्सपीरियंस है, प्रैक्टिस है काफ़ी सारा, वो डिसीजन बाकी लोगों के मुकाबले पहले ले पाएंगे। चलो, आई होप आपको ये जो मैंने समझाया आपको पसंद आया। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करना इस वीडियो को, और कमेंट सेक्शन में मेंशन करना कि अगर आपको भी ऐसा कुछ, आपने कुछ ऐसा प्रैक्टिस किया है या पहले एक्सपीरियंस रहा है और उसके बेसिस पे आज वैसा कुछ हुआ, तो आपका डिसीजन जो अल्टीमेटली बाय करने का था वो ठीक निकला, ठीक है। चलो अब बात कर लेते हैं आज मार्केट में क्या हुआ। वापस चलते हैं हम लोग इंट्राडे पे और जो लेवल्स वगैरह हैं उस पर डिस्कस कर लेते हैं एक बार जल्दी से क्या हुआ है। दिख ही रहा है आपको, गैप डाउन हुआ, उसके बाद ऊपर गया, करेक्शन लेके वापस ऊपर गया। ये निफ्टी का चार्ट है। बैंक निफ्टी थोड़ा सा से अभी स्ट्रक्चर में बहुत टाइम बाद निफ्टी जो है मेरे समझ से बैंक निफ्टी के मुकाबले ज़्यादा बुलिश स्ट्रक्चर बना के रखा है। बैंक निफ्टी अभी काफ़ी दिनों से बुलिश स्ट्रक्चर में था, निफ्टी थोड़ा वीक दिख रहा था, बट आज के दिन जो स्ट्रक्चर है इंट्राडे का खासकर, वो निफ्टी बैंक के मुकाबले निफ्टी 50 का काफ़ी ज़्यादा बुलिश है, ठीक है। तो अभी आप देखो ये पुराने लेवल्स अननेसेसरी हो गए हैं। अभी हम लोग वापस फ्रेश लेवल्स बना के जो भी इंपॉर्टेंट लेवल्स रहेंगे उसके साथ में आपसे बात करता हूँ। अभी आप देखो ये चार्ट जो है, इसका जो लो है, आज का जो डे लो है, ये तो ऑब्वियसली अब सपोर्ट की तरह एक्ट करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर से इमीडिएटली बायर्स इमर्ज हुए और उसको मार्केट को ऊपर ले गए। तो ये तो हमारे लिए सपोर्ट रहेगा। इसको अपने चार्ट में मार्क कर लो, ठीक है। ये ग्रीन जो बार है, ये इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर देते हैं हम लोग, तो ये आपके लिए सपोर्ट रहेगा, ठीक है ना। अब रेजिस्टेंस कहाँ रहेगा, क्या रहेगा, वो भी डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर देखो जो आज का डे हाई है, ये है डे हाई 17,150 अप्रॉक्सीमेटली। तो ये जो पूरा गैप दिख रहा है ना आपको, ये पूरा का पूरा रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। ये पूरा का पूरा एक जोन रहेगा। ये आप माइंड करके चलो कि एग्जैक्टली हमेशा कभी रेजिस्टेंस को एक पॉइंट नहीं होता, एक जोन होता है। तो यहाँ पर हम लोग इसको रेड मार्क करके चलते हैं, ठीक है। ये रहेगा पूरा। अब इस जोन को अगर आप कोई सेफ ट्रेडर है तो आई वुड सजेस्ट कि वो पूरा का पूरा ये जोन जो 30-40 पॉइंट्स का, इस पूरे जोन को मान के चले, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर से रिजेक्शन आया है, एग्जैक्टली वो पॉइंट नहीं होता। तो इस तरह से आप मार्क करके चल सकते हो, 30-40 पॉइंट्स का जोन दिखेगा, ठीक है। अभी इसमें अब इसके ऊपर अगर निकलता है प्राइस, 1 सेकेंड, इसके ऊपर, क्योंकि ये बुलिश स्ट्रक्चर है, देखो ये स्ट्रक्चर बुलिश है, थोड़ा सा करेक्शन आया, हो सकता है थोड़ा टाइम बिताने के बाद या थोड़ा पुल बैक करने के बाद वापस ऊपर चल सकता है।
तो सेफ ट्रेडर आई वुड सजेस्ट कि अगर इसका ब्रेकआउट दे आपको यहाँ पर थोड़ा टाइम बिताने के बाद, देन यू कैन गो लॉन्ग। यहाँ पे जैसे ही टूटता है वैसे ही आप ऊपर के लिए ट्राई कर सकते हो। आपका आराम से 300 पॉइंट मतलब 17,300 के आसपास अपना टारगेट बुक कर सकते हो, विच इज मोर देन 100 पॉइंट्स। इस बीच में आप 60, 80 पॉइंट, 70 पॉइंट्स भी लेके आप टारगेट अपना बुक कर सकते हो। बीच बीच में एक बार हॉल्ट कर सकता है प्राइस, तो ये ध्यान रखना कि अगर हॉल्ट करता है तो ऐसा नहीं है कि आपको पैनिक करना है। आप अपने टारगेट के साथ, अपने स्टॉप लॉस के साथ मेंटेन कर सकते हो और ट्रेड कर सकते हो, जैसा आपका ट्रेड का स्ट्रेटजी होता है उस हिसाब से काम कर सकते हो। लेकिन अगर मान लो कि ये पुल बैक आता है नीचे, तो कहाँ से हमें समझना है कि सिर्फ पुल बैक है? ये जो आप दिख रहा है आपको समवेयर अराउंड 17,030 के आसपास, 17,020 के आसपास, ये जोन में अगर पुल बैक आता है, यानी ये जो नीचे आता है और यहाँ से ऊपर जाता हुआ दिखता है आपको, तो समझ जाना कि ये पुल बैक है और वापस निफ्टी ऊपर चलने के लिए तैयार हो रहा है। तो अगर यहाँ पर आप एंट्री करते हो इस जोन में 17,020-30 के आसपास, तो आप अपना टारगेट 17,100 या 120 के आसपास अपना टारगेट बुक कर लेना और इसके लिए तैयार रहना, ठीक है। उसके बाद अगर ऊपर निकल रहा है फिर आगे ट्रेड करेंगे। लेकिन अगर ये नीचे तोड़ देता है तो वेट कर लेना, क्योंकि यहाँ पर भी बायर्स इमर्ज हो सकते हैं। सो दिस जोन 17,025-30 से लेके 16,930 का लेवल, यानी 100 पॉइंट्स का जो जोन है, ये मेरे हिसाब से नो ट्रेडिंग जोन होना चाहिए, क्योंकि अगर नीचे भी आता है तो नीचे बायर्स हैं। अगर यहाँ से पुल बैक हो सकता है, थोड़ा सा नीचे ट्रैप करके फिर ऊपर चल दे, तो ये कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है। यहाँ से अगर नीचे टूटता है 920, 925 का लेवल अगर टूटता है, तो आराम से आपको ये लेवल्स देखने को मिलेंगे, विच इज अराउंड 70-80 पॉइंट्स। तो 70-80 पॉइंट्स इन निफ्टी इज मोर देन एनफ। आप 50 पॉइंट्स पे भी काम कर सकते हो अगर आपको इस तरह का डायरेक्शन आपको दिखता है तो, ठीक है ना। नीचे अगर टूटता है, अगर नीचे टूटता है तो हमारे लेवल्स बीच नीचे बने हुए हैं, ये आपका जोन है। आप देखो यहाँ पे 1 सेकेंड, देखो ये जोन हमने बना रखा है नीचे, इसको हम लोग एक्सटेंड कर देते हैं, ठीक है। ये जोन नीचे के लिए 16,700 के आसपास का रहेगा। देखते हैं अब इतना तोड़ता है मार्केट या इस मोमेंटम को कंटिन्यू करता है, ऊपर निकलता है। ऊपर के लेवल्स भी आपके वैसे ही हैं जैसे पहले के हैं, ठीक है ना। ये आप ध्यान रखना और साथ में एक ट्रेंड लाइन को आप अपना माइंड करते हुए चलना। मैं जल्दी से बता देता हूँ अप्रोक्सीमेटली। अब ये नहीं कि पत्थर की लकीर बना दिया इसको ट्रेंड लाइन को, ये ट्रेंड लाइन यहाँ रिजेक्शन, यहाँ रिजेक्शन, यहाँ रिजेक्शन, तो ऊपर अगर चलता है वापस से तो एक बार हो सकता है कि यहाँ पर ऊपर जाके यहाँ से रिजेक्शन ले सकता है, क्योंकि अल्टीमेटली तो लोअर हाइज ही बना रहा है ना अभी निफ्टी, अभी तक हायर हाइज बनाना स्टार्ट नहीं किया है, इसलिए ये बात को आप ध्यान रखना। चलो अब चलते हैं हम लोग निफ्टी बैंक पे, जल्दी से देख लेते हैं वहां पर हमारे लिए क्या अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है। ये देखो पुराना चार्ट है, इसको हम लोग फ्रेश, इसको इररिलेवेंट बैंक्स में हटा के फिर बात करता हूँ। ये देखो और निफ्टी बैंक का 50 मिनट्स का चार्ट है, जैसे आपने देखा था। एक चीज बिफोर डिस्कसिंग द इम्पोर्टेंट जोन्स एंड लेवल्स, ये देखो अब मैंने बात की थी जब डेली चार्ट मैंने बताया था संडे को ये वीडियो आई थी कि यहाँ पर ये जो ट्रेंड लाइन बनी हुई, देखो एक मिनट में आपको दिखाता हूँ। ये ट्रेंड लाइन जब तक इस ट्रेंड लाइन को सपोर्ट कर रहा है तब तक निफ्टी बैंक थोड़ा सेफ है, तो इसको जब तक टूटे नहीं तब तक आप इसमें बहुत ज़्यादा वीकनेस मत एक्सपेक्ट करना। आज क्या हुआ, गैप डाउन हुआ, गैप डाउन को लेके वापस नीचे लाया गया, बट वापस इमर्ज किया बायर और इसको ऊपर क्लोजिंग दिया। इस कैंडल 50 मिनट से कैंडल इसके ऊपर क्लोजिंग हुआ, उसके बाद तो जो हुआ हम सबने देखा। अब निफ्टी बैंक को थोड़ा मैं वीक कह रहा हूँ कि इसमें करेक्शन थोड़ा ज़्यादा आ गया है। कहाँ तक आ गया है वो भी देख लेते हैं। मैंने जैसे निफ्टी में बताया था ना कि जो एक स्विंग हाई था वहां तक करेक्शन आ सकता है पुल बैक, यहाँ पर ऑलरेडी उस लेवल के आसपास आ चुका है, तो कह सकते हैं थोड़ा सा उसके नीचे ही क्लोजिंग दिया। देखते हैं इसके ऊपर निकलता है या नहीं निकलता है, वो कल की बात होगी। तो हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट जोन रहेंगे अब डिस्कस कर लेते हैं। ये ट्रेंड लाइन अभी भी इंटैक्ट है, ये बात आप ध्यान रखो। अब आपके लिए क्या है, ये जोन जो आपका आज का डे हाई है 37,680 या 670 के आसपास, या फिर ये जोन, मतलब एक जोन रहेगा 30-40 पॉइंट्स का, 70-80 पॉइंट्स का ये जोन है। ये जोन पूरा का पूरा एक रेजिस्टेंस रहेगा। इसके ऊपर अगर टूटता है टाइम बिताने के साथ तो आपको यहाँ तक का टारगेट मिल सकता है। अब आपको काम कैसे करना है, अगेन जैसा मैं कह रहा हूँ ना 400-500 पॉइंट टारगेट तो नहीं रखना है आपको इस बीच का टारगेट रखना है। अकॉर्डिंगली आप अपना टारगेट बुक करते हुए काम करना है। काफी लोग पूछते हैं कि इंट्राडे में क्या रिस्क रिवॉर्ड रेशियो होना चाहिए। मेरे हिसाब से इंट्राडे में 1:1 अगर आपको मिलता है तो ठीक ठाक है, इज नॉट बैड। अगर आप 1.25, 1.3 या 1.5 पे काम कर सकते हो, अगर आप इस तरह से एंट्री लेते हो अपना स्टॉप लॉस मैनेज करते हुए, तो दैट विल बी बेस्ट। इंट्राडे में 1:2, 1:3 ऐसा टारगेट्स एक्सपेक्ट करना लालच कहा जाता है जनरली, तो ऐसे टारगेट्स नहीं अचीव करना, मतलब फंसना नहीं है। अगर आपको लगता भी है कि बहुत पोटेंशियल है तो आप प्रॉफिट बुक कर लो, स्टॉप लॉस को ट्रेल कर लो, फिर जाने दो। उस केस में एटलीस्ट मार्केट से नुकसान तो नहीं करोगे आप। ये तरीका अपनाना चाहिए, ठीक है। तो ऊपर के लिए ये लेवल्स आपको डिस्कस हो गए, नीचे के लेवल्स अभी फिलहाल के लिए ये जोन है। इस जोन में देखते हैं मार्केट होल्ड करता है कि नहीं। अगर इसके नीचे तोड़ता है तो अगेन दिस विल बी अ नो ट्रेडिंग जोन, ठीक है। ये अगेन अब यहाँ से कितना पॉइंट्स है, ऑलमोस्ट 200 पॉइंट का ये जोन जो है, ये जोन शुड बी नो ट्रेडिंग जोन, याद रखो। दिस शुड बी नो ट्रेडिंग जोन, याद रखो। इसके नीचे जब टूटता है
जैसे ही ये लेवल टूटेगा 37,090 के आसपास, तो आपको यहाँ तक का लेवल देखने को मिल सकता है। 200 पॉइंट का एरिया है, बट एक कॉशन मैं कह देता हूँ पहले ही, ये पूरा का पूरा डिमांड जोन है, ठीक है। तो इस डिमांड जोन में कहीं से भी रिवर्सल आ सकता है। आपको ऐसा नहीं है कि आपके बॉटम तक आपको टच करेगा उसके बाद ही ऊपर जाएगा। इसलिए अगेन सेफ्टी के लिए अगर ये नीचे तोड़ता है तो वेट कर लो पुल बैक का और उसके बाद काम करना। अदरवाइज अभी फिलहाल शॉर्ट करने वाला अपॉर्चुनिटी बैंक निफ्टी में नहीं दिख रहा है, ठीक है, जब तक कि बहुत ज़्यादा वीकनेस ना हो। उसके नीचे का लेवल 36,700 के आसपास का है ही, उसके नीचे अगर टूटता है तो आपको देख लो यहाँ पे 36,400 का लेवल आपको दिख रहा है, ये रहेगा लेवल्स नीचे के लिए, ठीक है ना। ऊपर के लिए मैंने बता दिया। इसके अलावा जैसे आज कल हमने डिस्कस किया कि हाँ ऊपर जा सकता है या नीचे जा सकता है, बट आज क्या हो गया, न्यूज बेस्ड एक गैप डाउन हुआ, उसके बाद क्या कर सकते हैं, हमारा जो भी स्ट्रेटजी था वो तो फेल हो गया जो पहले हमने प्लान किया था। तो इस केस में जनरली मैं टेलीग्राम पे अपडेट करता हूँ, जो भी मुझे दिखता है प्राइस एक्शन में एक ब्रीफ आइडिया मैं देने की कोशिश करता हूँ। मैं लेवल्स वगैरह में विश्वास नहीं करता, तो मैं मार्केट स्ट्रक्चर क्या कह रहा है वो मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करता हूँ। तो अगर आप टेलीग्राम चैनल पर नहीं हो अभी तक तो आई विल रिकमेंड यू कि आप वहाँ जाके, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ जाके मुझसे जुड़ सकते हो। वहाँ पर स्टॉक्स वगैरह के बारे में हम लोग डिस्कस करते रहते हैं। मेंबर्स वहाँ पर अपना सवाल ही पूछ सकते हैं। हम लोग बेसिकली एक जो भी इन्फॉर्मेटिव कंटेंट है वो शेयर करते हैं, डिस्कस करते रहते हैं, तो आप वहाँ जाके मुझसे जुड़ सकते हो। चलो ये तो रही इंडेक्स की बात। अभी बात कर लेते हैं एक दो अच्छे स्टॉक्स जो कि अच्छे लेवल से अभी आपको अवेलेबल दिख रहे हैं, ठीक है ना। तो हम लोग डेली चार्ट में चलेंगे और आज का पहला स्टॉक है अपोलो हॉस्पिटल। अब देखो ये रहा, ये देखो यहाँ पर कहाँ पर है ये अपोलो हॉस्पिटल, ध्यान दो, ये पूरा का पूरा एक सपोर्ट जोन है इसके लिए, ठीक है। आप कहोगे ये थोड़ा नीचे आ गया थोड़ा ऊपर आ गया, तो अगेन जो बिगनर्स को समझा दूं, सपोर्ट जोन कोई लाइन कोई पॉइंट नहीं होता। सपोर्ट जोन एक प्रॉपर एक जोन होता है, उसमें 10-20 पॉइंट 50 पॉइंट 100 पॉइंट ऊपर नीचे बिल्कुल हो सकता है। आप अगर लकीर खींच के रखोगे कि नहीं 3941.90 ही सपोर्ट है तो ये गलत हो जाएगा। आप जनरली मार्केट आपको धोखा दे सकती है। यहाँ पर करना क्या है, अच्छे लेवल से अवेलेबल है, ऊपर से अच्छा खासा करेक्शन भी हो चुका है। 6000 का लेवल था, 4200 के आसपास आ चुका है, 4500 के आसपास, तो आपको 20% ज़्यादा करेक्शन में मिल रहा है। करना क्या है आपको, यहाँ पर अच्छा खासा वॉल्यूम भी इंक्रीज दिख रहा है यहाँ पे और कंसोलिडेशन कर रहा है। सेफ ट्रेडर्स ये 47,025 का लेवल अगर टूटता है कन्विंसिंगली तो इसके ऊपर एंट्री कर सकते हैं। रिस्क टेकिंग ट्रेडर्स ये जो भी अगर पुल बैक पे मिले तो सेफ ट्रेडर्स भी यहाँ पर एंट्री कर सकते हैं। अच्छा स्टॉक है, लंबे टाइम में पैसा बना के दिया है लोगों को। और अगर आप देखोगे अपने चार्ट में प्लॉट करके देखना 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, आपको दिखेगा कि उसके सपोर्ट पे खड़ा है अभी ये, तो विच इज अ गुड साइन, आपको स्टॉक अच्छे दाम पे मिल रहा है, ठीक है। तो ये आपको एक तो स्टॉक हुआ ये, यहाँ पर आपको टारगेट्स देखो बीच में पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग होते रहेगा, तो आप अकॉर्डिंगली अपना टारगेट वगैरह डिवाइस करते रहना, ठीक है ना, स्टॉप लॉस ट्रेल करते रहना। अभी दूसरा स्टॉक जो है वो मैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम में दिखाना चाह रहा हूँ। इसमें बहुत ज़्यादा स्विंग लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटी नहीं दिख रहा है मुझे, मैंने इसको खासकर दिखाने के लिए आपको शेयर किया। ये चार्ट आज 22 तारीख का डेट है, देखो नीचे खुला, उसके मतलब ऊपर ये तो नीचे जा ही रहा था, उसके बाद ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद आप देख सकते हो अच्छा खासा मूव दिखाया है। वॉल्यूम भी जल्दी ऊपर जा रहा है, गौर करो। जैसे हम लोग डेली स्विंग के बारे में डिस्कस करते हैं वैसे यहाँ पे भी देखेंगे प्राइस एक्शन हर टाइम फ्रेम पे सेम रहता है, ये बात आप याद रखो। जब ये ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है वॉल्यूम इंक्रीज हो रहे हैं इसके, ध्यान दो, ठीक है। अब लास्ट के 5 मिनट्स में क्या हुआ है ये देखो, वॉल्यूम इंक्रीज्ड एंड कैंडल कैसा है। ये जो पूरा फॉल आया आधे घंटे में या 1 घंटे में, उस पूरे फॉल को अकेले कैंडल ने इंगल्फ कर दिया। दिस इज अ वेरी गुड साइन, वेरी स्ट्रॉन्ग साइन, ठीक है। ये पहचान हुई, इसका आपको प्राइस एक्शन को, प्राइस बिहेवियर को समझना है, चार्ट पे टाइम बिताना है, ठीक है, ये याद रखो आप। अब यहाँ पर ये जो लेवल दिख रहा है आपको अप्रोक्सीमेटली दिस लेवल, ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर पहले ही प्राइस एक्शन हो रखा है, सपोर्ट लिया था, ऊपर गया था, अब नीचे आया तो ये रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। अगर कल को इंट्राडे में ये इसके ऊपर सस्टेन करता हुआ दिखता है आपको, पुल बैक पे यहाँ पे से ऊपर तोड़ता है, इन दैट केस आपको यहाँ तक का टारगेट मिल सकता है पहले, एंड देयर आफ्टर अगर आप इसको जूम आउट करोगे तो आपको यहाँ तक का टारगेट भी दिख सकता है। अब ये 1 दिन में होगा, 2 दिन में होगा, 55 मिनट्स का चार्ट है, हो सकता है 1 दिन में हो जाए, हो सकता है टाइम ऊपर जाके तो कुछ देर खड़ा रह जाए। तो मैं इंट्राडे जनरली सजेस्ट नहीं करता हूँ, तो जो लोग बिगिनर हैं स्ट्रांगली मेरा सजेशन होगा आप इंट्राडे से दूर रहो। जो लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं काफ़ी टाइम से उनके लिए इसको इनकैश कर सकते हो आप, बट प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ। इंट्राडे बच्चों का काम नहीं है मेरे हिसाब से। जो लोग नए आते हैं तो इंट्राडे शुरू कर देते हैं। मेरा इसके बारे में स्ट्रांग ओपिनियन है कि बिगिनर्स को इंट्राडे से थोड़ा दूर रहना चाहिए। अगर आपको करना भी, मान लो आपको इच्छा है कि मैं इंट्राडे में ही एक्सपर्ट बनूं, देन क्वांटिटी अपनी छोटी रखो, इतनी क्वांटिटी रखो ताकि आपको इसमें अगर लॉस भी हो तो आपको ज़्यादा नुकसान ना हो और आप कंटिन्यू कर सको आगे के दिनों के लिए भी ट्रेडिंग। स्टॉप लॉस कहाँ रखोगे, अगर नीचे से खुल के टूटता है तो अपना ब्रेकआउट कैंडल के नीचे अपना या स्विंग लो के नीचे अपना स्टॉप लॉस रखना और अकॉर्डिंगली रिस्क मैनेजमेंट के साथ काम करना। अगेन मैं कह रहा हूँ इंट्राडे मैं इंकरेज नहीं करता हूँ बिगिनर्स को, तो प्लीज़
अपना क्वांटिटी और अपना रिस्क मैनेजमेंट प्रॉपर्ली फॉलो करके करना, अगर आप ट्रेड करते भी हो तो। ठीक है, सो दिस वाज इट ट्रेडर। आई होप आपको ये एनालिसिस पसंद आई। अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उनको भी कुछ बेनिफिट मिल सके। इफ़ यू आर न्यू टू माय चैनल, काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल। सब्सक्राइब बटन के पास बेल आइकन उसको हिट कर दीजिए ताकि कोई अपडेट्स आपसे मिस ना हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग।